Hi everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। और मैं अभी नोएडा से निकल रहा हूँ, पड़पड़गंज की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन मैंने सोचा चलो वीडियो शूट कर लेते हैं, बिकॉज कई बार टाइम नहीं मिल पाता है तो ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन काम तो काम है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के ऊपर, यानी जो ग्रह वक्री होते हैं उनकी कोई रेमेडी होती है कि नहीं होती है। किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे बर्थ चार्ट में अगर कोई प्लैनेट कंबस्ट है तो आपने उसकी रेमेडी बताई है कि उसका जेमस्टोन पहन लो या मंत्रों का जाप कर लो, या जो नेचुरल कुछ रेमेडीज हैं वो भी आपने बताया था। लेकिन अगर कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तो उसकी क्या रेमेडी हो सकती है? देखिए, रेट्रोग्रेड प्लैनेट की कोई रेमेडी नहीं होती, बिकॉज सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड है और किसी भाव में बैठा हुआ है तो वो उस हाउस की चीजों को स्लो कर देता है, और वो जिस हाउस का लॉर्ड है उस हाउस की चीजें भी स्लो हो जाती है। यानी जैसे अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपके 4th हाउस का लॉर्ड है तो आपके सुख को डिले कर देगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप घर बनाना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, या कुछ भी ऐसा कुछ खरीदना चाहते हैं जिसका संबंध आपके सुख से जुड़ता है, तो वो चीजें डिले हो जाती हैं। और अगर कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट अगर किसी हाउस में बैठा हुआ है तो उस हाउस से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं वो डिले हो जाती है। जैसे 7th हाउस में अगर कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट बैठा हुआ है तो मैरिज, पार्टनरशिप, इन सब चीजों के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसमें कोई रेमेडी नहीं है इसकी। इसमें सिर्फ ये है कि अगर कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट अगर आपके बर्थ चार्ट में है और किसी पर्टिकुलर हाउस में बैठा है तो उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित चीजों को लेके आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा और आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा। बार बार प्रयास करने के बाद आपको वो चीजें मिल पाएंगी, और जरूर मिल जाएंगी। ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेंगी। लेकिन जिस हाउस में रेट्रोग्रेड प्लैनेट बैठा हुआ है उस हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट क्या है, कहीं वो कम्बस तो नहीं है, कहीं वो वीक तो नहीं है, ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट में है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको ठीक करने के लिए कोई रेमेडी नहीं है। आप बार बार मेहनत करें, बार बार उस चीज के लिए एफर्ट्स लगाएं, आपको वो चीज बाद में 2-3 प्रयास के बाद मिल सकती है। लेकिन अगर उसके ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ जाता है या सैटर्न की युति रेट्रोग्रेड प्लैनेट के साथ होती है तो 35 की एज तक आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद आपको उसका अच्छा फल मिलना शुरू होता है। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट अगर आपके बर्थ चार्ट में है तो उसके लिए ये नहीं कि कोई आप जेमस्टोन पहने या कोई मंत्र का जाप करें, ऐसा नहीं है। उसकी एक ही रेमेडी है कि आप बार बार कोशिश करें और उस पर्टिकुलर चीज़ को करने की कोशिश करें, लेकिन बाद में वो चीज़ प्रॉपर तरीके से हो जाती है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया रेट्रोग्रेड प्लैनेट की रेमेडीज के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल।